નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, મારી યુટ્યુબ ચેનલ સંજય પટેલમાં આપ સૌનું હાર્દિક સ્વાગત છે। મિત્રો, આજના વિડીયોની અંદર આપણે ધોરણ 11 વિષય છે હિન્દી, જેનો પાઠ 5મો કે જેનું નામ છે શિક્ષક કે નામ પત્ર, આ પાઠના સ્વાધ્યાયના પ્રશ્નોના જવાબો વિશે જોવાના છીએ। વિદ્યાર્થી મિત્રો, જો તમે મારી ચેનલમાં નવા હોય તો મારી ચેનલને જરૂરથી સબસ્ક્રાઇબ કરો, વિડીયો સારો લાગે તો લાઈક કરો, શેર કરો અને બેલ નોટિફિકેશન ઓન કરો, જેથી મારા આગળના નવા વિડીયોની નોટિફિકેશન આપને મળતી રહે। તેમજ મિત્રો, આ પાઠની પીડીએફ જોવા માટે પ્લે સ્ટોરમાં જઈ અને અમારી એપ્લિકેશન વિશ્વગુરુ સંજય પટેલ ડાઉનલોડ કરી તમારા મોબાઈલની અંદર ઇન્સ્ટોલ કરો। જે તમે ખોલશો તો આ પ્રકારે જોવા મળશે, જેમાં ઉપલબ્ધ બધા ધોરણોની અંદર ધોરણ બતાવશે, ધોરણ પસંદ કરશો એટલે વિષય બતાવશે, વિષય પસંદ કરશો એટલે પાઠ બતાવશે, જેમાં વિડીયો પર ક્લિક કરતા વિડીયો જોઈ શકશો અને અન્ય સાહિત્ય પર ક્લિક કરતા તમને પીડીએફ જોવા મળશે। તો આશા રાખું છું અમારી એપ્લિકેશન આપને ગમશે, જરૂર ડાઉનલોડ કરજો। તો ચાલો મિત્રો, હવે આપણે શરૂ કરીએ પાઠ 5મો। प्रश्न 1, सही विकल्प चुनकर उत्तर लिखिए, जिसमें पहला है अब्राहम लिंकन ने यह पत्र किसको लिखा था? तो उत्तर होगा ग, पुत्र के शिक्षक को। दूसरा प्रश्न है किसको झुकाना सबसे आसान होता है? तो उत्तर होगा ख, गुंडा। तीसरा प्रश्न, जीत की खुशी किसके साथ मनानी चाहिए? उत्तर होगा ग, स्वयं के साथ। चौथा, सत्य और न्याय के लिए क्या करना चाहिए? तो उत्तर होगा घ, संघर्ष करना चाहिए। प्रश्न 2, एक एक वाक्य में उत्तर दीजिए, जिसमें पहला, मेहनत से कमाया हुआ पैसा किससे ज्यादा मूल्यवान है? तो मेहनत से कमाया हुआ एक पैसा मुफ्त से मिले अंडे से अधिक मूल्यवान है। दूसरा प्रश्न, बालक पाठशाला से क्या सबक लेना चाहिए? तो बालक को पाठशाला से भलों के साथ भला और बुरों के साथ टेढ़ा बनने का सबक लेना चाहिए। तीसरा, बालक को किस पर पूर्ण विश्वास बनाए रखना चाहिए? तो बालक को अपने ख्याल और अपनी सूझबूझ पर पूर्ण विश्वास बनाए रखना चाहिए। चौथा, दूसरों के साथ बालक को कैसा व्यवहार करना चाहिए? तो बालक अच्छे के साथ अच्छा व्यवहार करे और टेढ़ों को सबक सिखाए। पांचवा, बालक को किससे सावधान रहना चाहिए? तो बालक को चाटुकारों से सावधान रहना चाहिए। प्रश्न 3, 2-3 वाक्यों में उत्तर दीजिए, जिसमें पहला प्रश्न है लिंकन का पुत्र कभी न कभी क्या देखेगा? तो न्यायप्रियता और सत्यनिष्ठा मनुष्य के उत्तम गुण कहे गए हैं, पर सभी मनुष्यों में ये गुण नहीं होते। लिंकन का पुत्र कभी न कभी इस बात को देखेगा। दूसरा प्रश्न, दुनिया में किस प्रकार के लोग होते हैं? तो दुनिया में तरह तरह के मनुष्य होते हैं। कुछ बदमाश किस्म के व्यक्ति होते हैं तो कुछ सज्जन व्यक्ति होते हैं। कुछ राजनेता स्वार्थी होते हैं तो कुछ ईमानदार होते हैं, जो अपना पूरा जीवन देश को समर्पित कर देते हैं। कुछ लोग ऐसे दुश्मनी करते हैं कि घात लगाकर बैठे रहते हैं। कुछ ऐसे मित्र होते हैं जो सदा सहायता करने के लिए तत्पर रहते हैं। तीसरा प्रश्न, काव्य में वर्णित प्राकृतिक सौंदर्य को लिखिए। तो काव्य में प्राकृतिक सौंदर्य का सुंदर वर्णन किया गया है। चिड़िया विशाल आकाश में उन्मुक्त होकर उड़ रही है। सुनहली धूप में भ्रमर फूलों पर मंडरा रहे हैं। हरी भरी पहाड़ियों की ढलान पर नन्हे नन्हे सुंदर फूल हवा के झोंकों के साथ झूम रहे हैं। प्रश्न 4, 5-6 पंक्तियों में उत्तर लिखिए। पहला प्रश्न, लिंकन अपने पुत्र के अंदर कौन कौन से गुण विकसित करना चाहते थे? उत्तर, लिंकन चाहते थे कि उनका पुत्र परिश्रमी बने, वह अपने बल पर जीना सीखे, वह ईर्ष्या द्वेष से दूर रहे, वह निर्भय बने, उसे पुस्तकें पढ़ने में रुचि हो, वह सत्य और न्याय के लिए लड़े, वह अपने बुद्धिबल से धन कमाए और मुफ्त से मिलने वाले धन की आशा न करे, वह भलों के साथ भला व्यवहार करे और टेढ़ों को सबक सिखाए। इस प्रकार लिंकन अपने पुत्र को वे सारे गुण सिखाना चाहते थे जिनसे वह एक आदर्श नागरिक बने। दूसरा प्रश्न, लिंकन अपने पुत्र को कैसा बनाना चाहते थे? तो लिंकन अपने पुत्र को एक निर्भय और सत्यनिष्ठ इंसान बनाना चाहते थे। वे चाहते थे कि उनका पुत्र पसीना बहाकर धन कमाना सीखे,
वह हार को झेलना सीखे और जीतने पर उसकी खुशी में फूला न समाये, वह किसी से ईर्ष्या द्वेष न करे और हर्ष में भी संयम रखे, वह गुंडों से डरने के बदले उन्हें झुकाने की कला सीखे, वह प्रकृति के सौंदर्य और ऐश्वर्य का प्रेमी बने, उसमें इतना आत्मविश्वास हो कि वह दूसरों की बातों में न आए, वह उस व्यक्ति जैसा बने जो दुख में भी हंसता है और दूसरों की बातों में आकर अपना मार्ग कभी न छोड़े। लिंकन अपने पुत्र को वीर, धैर्यवान, स्वावलंबी, न्यायप्रिय व्यक्ति बनाना चाहते थे। तीसरा प्रश्न, अब्राहम लिंकन ने यह पत्र किसको ध्यान में रखकर लिखा होगा? अपने पुत्र या उसके शिक्षक को तर्कपूर्ण उत्तर लिखिए। तो अब्राहम लिंकन ने यह पत्र पुत्र के शिक्षक को ध्यान में रखकर लिखा होगा। पत्र में लेखक ने शिक्षक को उसके कर्तव्यों की याद दिलाई है। शिक्षक के सामने वे बातें रखी गई है जिन्हें ध्यान में रखकर बालक को शिक्षा देनी है। उसे बालक में उन गुणों को निखारना है जिनका संकेत पिता ने पत्र में किया है। शिक्षक को बालक के पिता की उन इच्छाओं को पूरा करना है जो उसने पत्र में व्यक्त की है। इस प्रकार पत्र लिखते समय शिक्षक ही लिंकन के ध्यान में रहा होगा। प्रश्न 4, आपको पत्र का कौन सा अंश अच्छा लगा, क्यों? मुझे पत्र का अंतिम अंश अच्छा लगा। इस अंश में लिंकन शिक्षक से कहते हैं कि वह उनके पुत्र के प्रति केवल ममता का व्यवहार न करे, उनका कर्तव्य उसे एक आदर्श मनुष्य बनाना है। इस कर्तव्य की पूर्ति शिष्य को लाड प्यार करने से नहीं बल्कि उसके प्रति आवश्यक सख्ती बरतने से होगी। उन्हें उसे आग में तपाकर सोने की तरह निखारना है। इसके लिए उन्हें उसी शक्ति की आग में तपाना होगा। यदि वे आत्मविश्वास पूर्वक धीरज से काम लेंगे तो ही वे उसे एक आदर्श मनुष्य बनाने में समर्थ होंगे। इस प्रकार मेरी दृष्टि से पत्र का अंतिम अंश अत्यंत उद्देश्यपूर्ण और सार्थक है। 5वां प्रश्न, अब्राहम लिंकन क्यों चाहते हैं कि उनका पुत्र पुस्तकों के भंडार को जाने? तो अब्राहम लिंकन अपने पुत्र को एक आदर्श मनुष्य के रूप में देखना चाहते थे। वे जानते थे कि एक शिक्षक कितना भी पढ़ाए वह अपूर्ण ही रहेगा। पुस्तक एक ज्ञान का भंडार है। विविध विषयों की जानकारी पुस्तक से ही मिल सकती है। ज्ञान और जानकारी की पूर्णता पुस्तकों से ही मिलनी संभव है। मानसिक क्षमता और प्रतिभा का विकास पुस्तकों के अध्ययन से ही हो सकता है। इसलिए अब्राहम लिंकन चाहते हैं कि उसका पुत्र पुस्तकों के भंडार को जाने। प्रश्न 5, एक जिसमें विलोम शब्द लिखिए। सफलता असफलता का सफलता, हर्ष का शोक, संयम का असंयम, झुकाना का उठाना और विशुद्ध का होगा अशुद्ध। प्रश्न 2 है जिसमें सामासिक शब्दों का विग्रह करके समास का प्रकार बताइए। पहला पुरुषोत्तम, तो पुरुषों में उत्तम, तत्पुरुष समास। पाठशाला, पाठ के लिए शाला, तत्पुरुष समास। न्यायोचित, तो न्याय के लिए उचित, तत्पुरुष समास। ईर्षा द्वेष, तो ईर्षा और द्वेष द्वंद्व समास। तो विद्यार्थी मित्रों, અહીં આપણો પાઠ 5 પુત્ર કે નામ પત્ર કા ના સ્વાધ્યાયના પ્રશ્નો અને તેના જવાબો છે તે પૂરા થાય છે। આગળના પ્રશ્નો અને તેના જવાબો આગળના પાઠના સ્વાધ્યાય સોલ્યુશન મેળવવા મારી ચેનલને જરૂરથી સબસ્ક્રાઇબ કરો તેમજ પીડીએફ જોવા માટે પ્લે સ્ટોરમાંથી અમારી એપ્લિકેશન વિશ્વગુરુ સંજય પટેલ ડાઉનલોડ કરો। ફરી મળીશું નવા પાઠ સાથે, ત્યાં સુધી આવજો।